जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नवरात्रि का दिन चल रहा है तो आजकल तो दिन की शुरुआत बस माता रानी की पूजा से ही होती है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी सा फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं गई थी मंदिर और मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्या ही बताऊँ मैं। और ये हैं काली माता, इनकी भव्य मूर्ति बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ व्यू रिकॉर्ड कर लिया। आप भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद मैं घर आ गई थी, इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी। घर आके मैंने घर के कुछ काम फिनिश किए और उसके बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ। हाउसवाइफ के साथ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको बहुत सारे वर्क भी रहते हैं और बच्चों को भी देखना रहता है, घर का भी काम रहता है। अगर आपको भी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए, आपका सबसे ज़्यादा टाइम किस टाइम पे रहता है। जिस टाइम आप फ्री रहती हैं उस टाइम को आप अपने स्टडी के लिए डिवोट कर सकती हैं। जैसे कि मॉर्निंग में उठ के 1 घंटे का स्लॉट बना के आप 1 घंटे की स्टडी मॉर्निंग में कर सकती हैं, या फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद का जो टाइम बचता है उसको आप अपने लिए सेव करके रख सकती हैं। और उसके बाद आप दोपहर का टाइम चूज़ कर सकती हैं अपने लिए। और उसके बाद फिर नाइट का टाइम जो बचता है 1 घंटे की स्टडी आप कर सकती हैं। और इस तरह से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेंगी और आपकी स्टडी भी डे में लगभग 2 से 3 घंटे की स्टडी हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालेंगे तो इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे से आ जाएगा और आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम सेव करके अपने लिए बहुत सारा टाइम अपने लिए सेव कर पाएंगी। और अगर आप ये सोचेंगे कि आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा तब आप पढ़ाई करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप यूपी टेट और सी टेट दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए। क्या यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन एक साथ करना पॉसिबल है? अगर आप ये हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि यूपी टेट में भी 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और सी टेट में भी 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये है कि यूपी टेट से थोड़ा सा डिफरेंट सी टेट होता है। सी टेट में 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है और यूपी टेट में पूरे 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीटेट में का अपोजिट होता है, उसमें 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 नंबर की पैडागॉजी पूछी जाती है। और पैडागॉजी भी ऐसी होती है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे डीएलएड की अपनी बुक्स को और समझ के साथ पढ़े होंगे तो आप अच्छे से एक अच्छी समझ विकसित करके अपने अंदर उसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। क्योंकि उस पे जो होता है बच्चों को सेंटर में रख के ही सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। हर जगह से ये देखा जाता है कि बच्चे को हम कभी भी नेगेटिव वे में ना लें और उनको मारें नहीं, उनको समझा के हर चीज़ करवाएं और उनकी स्टडी भी बहुत अच्छे से एक प्ले वे में करवाएं। इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप सीटेड अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे। और दोनों का टॉपिक भी लगभग सेम रहता है, तो आप उसकी प्रिपरेशन एक साथ दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी दोनों एग्ज़ाम में टाइम है तो आप के पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है और मे भी हो सकता है कि यूपी टेट होने के बाद सुपर टेट भी आ जाए। तो आप दोनों एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए और जिसका एग्ज़ाम पहले आ जाएगा उस पर आप ज़्यादा फोकस करके और उसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा उस पर आप ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कर लेंगे और वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप कुछ टेक्निक को अपनाएंगे, कुछ स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे तो आप दोनों एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेंगे। और मैंने भी दोनों एग्ज़ाम को फर्स्ट बार में ही क्वालिफाई किया है। वैसे मेरा यूपी टेट और सी टेट दो बार क्वालिफाई है और मैं अभी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और सुपर टेट की वैकेंसी तो देखा ही जाएगा कब आती है, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते। यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक्स, स्ट्रैटेजी, और अगर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की। टाइम फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। इस टाइम बहुत से फेस्टिवल आएंगे, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है और उसके बाद दिवाली आएगी, और जिसमें कि बहुत सारी छुट्टियां रहेंगी, दशहरा आएगा, और इस तरह से बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे। तो फेस्टिवल को भी एंजॉय करना है और अपनी स्टडी को भी एंजॉय करते रहना है, ताकि हम लोग जल्दी से सिलेक्शन लेके और अपनी लाइफ को सेट कर सकें। तो टाइम उसी अकॉर्डिंग मैनेज करके चलना है, हमारी स्टडी भी इफ़ेक्टिव ना हो और हम सेलिब्रेट कर सकें फेस्टिवल को भी। तो कुछ टेक्निक और कुछ स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप अपनी स्टडी करेंगे तो आप बहुत टाइम अपने लिए सेव कर पाएंगे और एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी कर पाएंगे। अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं और आपको मॉर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी। आप मॉर्निंग में उठते पढ़ाई ना करने लग जाइए। आप मॉर्निंग में उठिए, एक गिलास गर्म पानी पीजिए और उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर के छोटे मोटे से वर्क कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़ने बैठिए। इससे आप काफ़ी देर तक पढ़ाई कर पाएंगे और आपको नींद नहीं आएगी। नींद भगाने का एक बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आप थोड़े से वर्क जब कर लेंगी तो आपकी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो जाएगी और आपके अंदर से लेजीनेस चली जाएगी, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगी। इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आप अपनी लाइफ में एक चेंज कर पाएंगी और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर पाएंगी। आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेंगी और आपको फिर टाइम के लिए झुंझलाहट नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि आपने सारा दिन वेस्ट कर दिया, अपने लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाला। क्योंकि आप जब छोटा छोटा सा टाइम स्लॉट अपने लिए सेव करेंगी तभी वो एक दिन बड़ा टाइम स्लॉट बनेगा, और तभी जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगी तब आप कुछ कर पाएंगी। अपने ड्रीम्स को आप बार बार इमेजिन कीजिए। आप जो भी सोच रही हैं उसको इमेजिन कीजिए बार बार, आप वैसा बन चुकी हैं। अगर आप बार बार अपने ड्रीम्स को इमेजिन करेंगी तो आप अपने ड्रीम्स के और करीब होती जाएंगी और भी डेडिकेट होकर उसके लिए आप मेहनत करेंगी, और जितना भी हो सकेगा आप टाइम मैनेजमेंट करके उसको अचीव करने की कोशिश करेंगी। अगर आप दिन में अपने आप को इस तरह से अपने ड्रीम्स को देखेंगी, इमेजिन करेंगी, तो आपको मोटिवेशन के लिए कहीं बाहर जाने की नीड नहीं होगी। आप खुद को काफ़ी मोटिवेटेड और एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगी और हमेशा आपको लगेगा कि आप थोड़ी सी स्टडी कर लें। तो अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपनाएंगी तो आपको एक बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और आप अपने रिज़ल्ट की टेंशन ना करते हुए अपने वर्क को कीजिए। आप गोल्स ओरिएंटेड बनिए। आपको ये नहीं सोचना कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा, कैसे होगा। आपसे एग्ज़ाम में फ़ाइट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप वहाँ पे कैसे फ़ाइट कर पाएंगी, आप उन लोगों में से नहीं हैं। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप गलत सोच रही हैं, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हैं वो भी हम में से एक होते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, वो पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमसे क्वालिफ़ाई होगा या नहीं होगा, वो अपने गोल्स को देखते हैं और उस पर वर्क करते हैं। कहते हैं ना, काम करना हमारा काम है और फल भगवान के हाथ में है। आप जैसा भी वर्क किए रहेंगे आपको वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप अपना रिज़ल्ट के बारे में ना सोचकर अपने वर्क पर फोकस कीजिए। अगर आप अच्छी मेहनत किए रहेंगे तो आपको परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। अगर हमारी बातों से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉजिटिव बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, अपनी स्टडी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।